हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो आप सभी बताइएगा, आप सभी कैसे हैं। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो इसके पहले हमने जो क्लास ली थी वो थी कारक पर, और कारक में अगर हम बात करें तो हमने द्वितीया विभक्ति को पढ़ा था। और द्वितीया विभक्ति हमने जो है अभी तक 4 सूत्रों को देखा है, और उसके आगे भी अभी कुछ पॉइंट बच गए थे जिनको हमें देखना था। तो बस जो बचे हुए पॉइंट हैं उनका अध्ययन आज हम करेंगे। और चलिए फिर क्लास की शुरुआत करते हैं। बने रहिएगा आप शुरू से अंत तक, तभी आपको चीज़ें जो हैं अच्छे से समझ में आएंगी। जल्दबाजी मत करिएगा चीज़ों को समझने में। बहुत लोग होते हैं कि वीडियो ओपन किए, समझ में नहीं आया 1-2 लाइन, तुरंत वीडियो बंद करके चले जाते हैं। पर जब तक आप चीज़ों को अच्छे से पूरा सुनेंगे नहीं, तब तक आपको वो टॉपिक क्लियर नहीं होगा। और दूसरी बात ये रहती है, लोग व्याकरण से बहुत ज़्यादा भागते हैं। हिंदी व्याकरण तो पढ़ लेते हैं पर संस्कृत व्याकरण नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो यही चीज़ कहना चाहेंगे कि आप लोग जो है थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। आपको हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस थोड़ा सा धैर्य बना के वीडियो को पूरा देखा करिए आराम से, और साथ ही साथ नोट्स बनाइए। और अगर आपके पास कोई संस्कृत की बुक है तो आप उनसे जो है एग्जाम्पल को देखा करिए। वैसे जितने मैं उदाहरण इसमें दे रही हूँ, पेपर में ज़्यादातर यही सारे पूछे भी जाते हैं, तो आसानी से जो है आप इसको टिक भी कर सकते हैं। लेकिन टिक कब करेंगे? जब आप उस चीज़ को पढ़े रहेंगे। जब आप पढ़े ही नहीं रहेंगे इसके सूत्र के बारे में, तो आप टिक कैसे करेंगे? आपको तो ये भी नहीं याद होगा कि ये द्वितीया विभक्ति का है कि तृतीया विभक्ति का। ये तभी पता होगा जब आप इस पर एक नज़र डाले रहेंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आप टाइम अपना दे रहे हैं तो कम से कम उस चीज़ को ध्यान से पढ़िए और नोट्स बनाते चलिए। हम कहते हैं कि अगर पेपर सामने आया तो एक भी क्वेश्चन बिना पढ़े छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन जितना भी हो सब आपको पढ़ना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं बिना पढ़े ही छोड़ देते हैं कि अरे मुझे संस्कृत तो आती ही नहीं है, मैं क्या कर पाऊंगी या मैं क्या कर पाऊंगा। तो ऐसा नहीं है, आप ही लोग हैं और आप जैसे लोग ही हर चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। ये जो जज्बा है अपने अंदर रखिए और ये मत सोचिए कि आपसे कुछ भी नहीं होगा। अगर आप चाहेंगे तो आपसे सब कुछ होगा। ठीक है, फिर क्लास की शुरुआत करते हैं और बने रहिएगा मेरे साथ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। तो ठीक है, फिर चलिए आज हम पढ़ते हैं जो 5वां सूत्र है द्वितीया विभक्ति कर्म कारक की। तो इसमें जो ये 5वां सूत्र है वो है अभिनिविष्च। अभिनिविष्च ये सूत्र है, और इस सूत्र में कह क्या रहा है? इसमें कहते हैं कि अभि व नि उपसर्गों से युक्त। कौन कौन से उपसर्ग? अभि उपसर्ग व नि उपसर्गों से युक्त विष धातु के योग में कर्म कारक का प्रयोग होता है। ध्यान दीजिएगा, कहते हैं कि अभि व नि उपसर्ग, इन दोनों उपसर्ग से युक्त अगर कहीं पर विष धातु आ रही है और उनके योग से जो है वहां पर कर्म कारक होगा। उदाहरण देखिए, जैसे लिखा है सह सन्मार्गम अभिनिविष्टे। सह सन्मार्गम अभिनिविष्टे, तो इसका अर्थ हो जाएगा वह मार्ग का अनुसरण करता है। वह सन्मार्ग का अनुसरण करता है। सह सन्मार्गम अभिनिविष्टे, इसका अर्थ हो गया। और आप देख रहे हैं जो नियम कह रहा है कि अभि व नि उपसर्गों से युक्त, तो यहाँ पे अभि उपसर्ग भी है, आपका नि उपसर्ग भी है, और उससे युक्त विष धातु भी लगी हुई है। विषते है ना, तो विष धातु भी लगी हुई है। तो इस योग के कर्म में, मतलब इस योग में कौन सा कारक होगा? तो आपका कर्म कारक होगा। और कर्म कारक में आप जानते हैं द्वितीया विभक्ति लगती है, तो इस हिसाब से जो सन्मार्ग है, सन्मार्गम, यहाँ पे आपकी द्वितीया विभक्ति लगी है। दूसरा है उदाहरण संतः सन्मार्गम अभिनिविशते। संतः सन्मार्गम अभिनिविशन्ते, अभिनिविशते। अर्थ क्या हुआ? संत यानी कि सज्जन। सज्जन जो होते हैं, सज्जन सन्मार्ग में प्रवेश करते हैं या अनुसरण करते हैं। दोनों का मतलब एक ही है कि सज्जन जो होते हैं वो सन्मार्ग में प्रवेश करते हैं या उनका अनुसरण करते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं अभि उपसर्ग नि और विष धातु से युक्त है, तो फौरन आप इस चीज को अगर देखेंगे तो समझ जाइएगा कि यहाँ पर कौन सी विभक्ति होगी। तो यहाँ पर द्वितीया विभक्ति कर्म कारक का सूत्र लगेगा, कर्म कारक होगा। और ये किस सूत्र से हो रहा है? तो वो हो रहा है अभिनिविष्च।
अभिनिवेशच सूत्र से जो है आपका ये बन रहा है। अगला नियम पढ़ेंगे उपान्व अध्यावशः। उपान्व अध्यावशः, इसका नियम जो है वो है कि उप, अनु, अधि या आंग इनमें से कोई उपसर्ग यदि वश धातु के पूर्व में आए तो वहां द्वितीया विभक्ति होगी। कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीया विभक्ति होगी। नियम क्या कह रहा है कि कहीं पर अगर उप उपसर्ग, अनु उपसर्ग, अधि उपसर्ग या आंग उपसर्ग इनमें से कोई भी एक उपसर्ग हो और उसके बाद जो है वश धातु हो तो वहां पर जो है आपकी द्वितीया विभक्ति होगी। जैसे एग्जाम्पल दिया है राजा नगरम उपवसति। राजा नगरम उपवसति, राजा नगर में रहता है। राजा नगरम उपवसति, फिर ऑब्लिक करके लिख दिया है अनुवसति हो या फिर अधिवसति हो या फिर आवसति हो। इनमें से कोई भी शब्द अगर आपको दिखता है अनुवसति, उपवसति, अनुवसति, अधिवसति या आवसति, इनमें से अगर कोई भी शब्द आपको दिखता है किसी भी वाक्य में तो आप समझ जाइएगा वहां पे कौन सी विभक्ति होगी, तो वो द्वितीया विभक्ति होगी। और इसी की वजह से नगरम जो है यहाँ पर द्वितीया विभक्ति लगाई गई है। तो नियम के अकॉर्डिंग चल रहा है ना। देखिए उपसर्ग है और इसमें वश धातु आया है तो कहता है वश धातु के पूर्व में आए, यानी कि जो उपसर्ग है वो पहले आए और धातु जो है वश ये बाद में आए। तो यहाँ पे नियम के हिसाब से है उपसर्ग पहले है और वश धातु बाद में है, अनुपसर्ग पहले है वश धातु बाद में है, अधि उपसर्ग पहले है वश धातु बाद में है, आ उपसर्ग पहले है और वश धातु बाद में है। और ऊपर वाला हमने क्या पढ़ा था? तो ऊपर हमने पढ़ा था विष धातु कि अभी व नि उपसर्ग से युक्त अगर विष धातु होती है तो वहां पर जो है आपकी द्वितीया विभक्ति होगी। तो ये नियम को आप जरूर याद रखिएगा। अगर आपको इनमें से कोई भी शब्द दिखेगा तो आप फौरन समझ जाइएगा यहाँ पे कौन सी विभक्ति होगी, तो द्वितीया विभक्ति होगी। किस सूत्र से हो रही है? तो सूत्र ये है उपान्व अध्यावशः। उपान्व अध्यावशः, इस सूत्र से जो है इसमें द्वितीया विभक्ति हो रही है। ठीक है, ये इतना क्लियर हो गया कि उप, अनु, अधि या आंग इनमें से कोई उपसर्ग हो और यदि वश धातु के पूर्व में इन चारों में से कोई उपसर्ग आपको लगा मिलेगा तो उनमें द्वितीया विभक्ति होगी। इसको सीधा सीधा याद करने के लिए आप ये ध्यान रखिएगा, किसी भी वाक्य में अगर लास्ट में इन चारों में से कोई भी आपको शब्द देखने को मिल जाए तो आप फौरन समझ जाइएगा कि इसमें द्वितीया विभक्ति है। बस आपको नियम सब याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है 7वें नंबर का। जो 7वें नंबर का आपका सूत्र है वो है अंतरा अंतरेण युक्ते। अंतरा अंतरेण युक्ते, ये आपका सूत्र है। इसमें कहते हैं कि अंतरा यानी कि मध्य में। समझिएगा कि सबका अर्थ क्या होता है। अंतरा मतलब होता है मध्य में, तो अंतरा मध्य में व अंतरेण, अंतरेण मतलब होता है बिना। इन अवयवों के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। मतलब कि किसी भी वाक्य में अगर आपको अंतरा या फिर अंतरेण लिखा हुआ मिल जाए तो उस वाक्य में आपकी द्वितीया विभक्ति होगी। ये दोनों अवयव हैं और अवयव के योग में द्वितीया विभक्ति होती है, आपने पढ़ा भी है। आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे लिखा है अंतरा ग्रामम नदी प्रवहति। क्या है? अंतरा ग्रामम नदी प्रवहति। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि ग्राम मतलब होता है गांव, अंतरा मतलब होता है मध्य में। तो कह सकते हैं गांव के मध्य में नदी बहती है। गांव के मध्य में नदी बहती है, ये इसका अर्थ हो गया। और यहाँ पे आप देख रहे हैं अंतरा आया है, तो नियम कहता है अगर अंतरा या अंतरेण कहीं पे लिखा हुआ मिलेगा तो वहां पे द्वितीया विभक्ति होगी। तो अंतरा यहाँ पे है तो इस वजह से ग्रामम में हम क्या लगाएंगे? ग्रामम में द्वितीया विभक्ति कर देंगे। दूसरा एग्जाम्पल है रामम अंतरेण न किंचित जानामि। रामम अंतरेण न किंचित जानामि, यहाँ पे देखिए अंतरेण शब्द आया है। तो अंतरेण आया है तो नियम कहता है कि अगर अंतरेण या अंतरा किसी शब्द में आएगा तो वहां पर द्वितीया विभक्ति होगी। तो अंतरेण यहाँ पे मिला तो इस वजह से यहाँ रामम में द्वितीया विभक्ति हो गई। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। अब 8वां नंबर जो है उसको देखते हैं। थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़िएगा। कहते हैं कि एक सूत्र है अभितः परितः समयः निकषा हा प्रति योगे अपि।
ये इसका सूत्र है। और इस सूत्र को एक्सप्लेन करते हैं, कहते हैं कि अभितः मतलब अभितः मतलब दोनों ओर, परितः मतलब चारों ओर, समया मतलब होता है समीप, निक्षा मतलब होता है निकट, शोक हा मतलब क्या होता है, हा मतलब होता है शोक, और प्रति मतलब होता है और। इन शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। तो आपको क्या ध्यान देना होगा वाक्य में, आपको ये ध्यान देना होगा कि अभिता, परितः, समया, निक्षा, हा, प्रति, इनमें से अगर कोई भी शब्द किसी वाक्य में आता है तो उस वाक्य में हमेशा द्वितीया विभक्ति होगी। अब देखते हैं, जैसे हर एक का मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया है। पहला यहाँ पे लिखा है कि मार्गम अभितः वृक्षाः सन्ति। पहला यहाँ पे जो उदाहरण दिया है वो है मार्गम अभितः वृक्षाः सन्ति, अर्थात मार्ग के दोनों ओर पेड़ हैं, मार्ग के दोनों ओर पेड़ हैं। तो यहाँ पे देखिए अभिता जो है, अभितः इस वाक्य में आया, तो अभितः की वजह से यहाँ पे क्या होगा, ये आपके द्वितीया विभक्ति में बना और ये कर्म कारक है, ठीक है। और यहाँ पे जो है मार्गम में आपकी द्वितीया विभक्ति लग जाएगी, ये समझ में आया। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल है कृष्णम परितः गोपः सन्ति। तो यहाँ पे देखिए परितः आया, तो जब परितः आप देखेंगे तुरंत आप समझ जाएंगे कि ये तो कौन सी, यहाँ पे कौन सी विभक्ति लग रही है, यहाँ पे आपकी द्वितीया विभक्ति लगेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे परिता शब्द आया है। परिता के योग में जो है द्वितीया विभक्ति कर्म कारक होता है, अभी आपने नियम पढ़ा है। तो परिता है तो इस वजह से कृष्णम जो है, ये कृष्ण जो है यहाँ पे कृष्णम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कृष्ण के चारों ओर ग्वाल हैं, ये इसका अर्थ है। हिंदी में मैंने लिख दिया है ताकि अगर आप नोट्स भी बनाएं या कभी बाद में पढ़े भी तो समझ में आ जाए चीजें। आगे है ग्रामम समया नदी अस्ति। ग्रामम समया नदी अस्ति, तो समय का मतलब यहाँ पे समया लिखा है ना, तो समया का अर्थ होता है समीप। कहते हैं गांव के समीप में नदी है, गांव के समीप यानी कि गांव के पास। तो कहते हैं गांव के समीप में नदी है, तो यहाँ पे समया लगा है, तो समया से आप समझ जाएंगे कि इसमें कौन सी विभक्ति लगेगी, द्वितीया विभक्ति लगेगी। तो ग्रामम में यहाँ पे आपकी द्वितीया विभक्ति लग गई। आगे देखिएगा, अगला है, अगला आपको दिख रहा होगा अभी अच्छे से, हाँ। आगे है नगरम निक्षा उद्यानम अस्ति। नगरम निक्षा उद्यानम अस्ति, कहते हैं यहाँ पे देखिए निक्षा शब्द आया है, जो मैंने रेड बॉक्स में बॉक्स के अंदर रखा है, चारों साइड से बॉक्स बना दिया है रेड कलर से, वो आप समझिएगा कि ये अगर शब्द कहीं पे आपको दिखते हैं तो ये सारे शब्द आपकी द्वितीया विभक्ति में जाएंगे। तो निक्षा जो है यहाँ पे आया है, तो निक्षा की वजह से यहाँ पे कौन सी विभक्ति चलेगी, द्वितीया विभक्ति चलेगी, ये नियम कहता है। तो द्वितीया विभक्ति निक्षा के योग में हो रही है, तो नगरम जो है यहाँ पे इसमें द्वितीया विभक्ति लग जाएगी और इसका अर्थ होता है नगर के निकट में बगीचा है। नगरम निक्षा उद्यानम अस्ति, उद्यानम मतलब होता है बगीचा, तो कहते हैं नगर के निकट में बगीचा है। अगला है हा कृष्णा भक्तम। हा कृष्णा भक्तम, हा मतलब होता है शोक, तो उसको क्या कहते हैं, शोक खेद कुछ भी कह सकते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कृष्ण के अभक्त के लिए खेद है। और यहाँ पे देखिए हा शब्द आया हुआ है, तो हा शब्द की वजह से कृष्णा भक्तम ये द्वितीया विभक्ति में जाएगा। आगे देखिएगा भक्तम प्रति दया कुरु। भक्तम प्रति दयाम कुरु, तो यहाँ पे देखिए प्रति शब्द आया है और नियम कहता है अगर किसी वाक्य में प्रति शब्द हो तो उसके योग में द्वितीया विभक्ति होगी। तो प्रति आया है तो इस वजह से भक्तम जो है ये द्वितीया विभक्ति में जाएगा, तो बन जाएगा भक्तम प्रति दयाम कुरु, यानी कि भक्त के प्रति दया करो, भक्त के प्रति दया करो। तो इससे आप क्या समझे, देखिए ये जो एग्जाम्पल सब मैंने दिया है ना पेपर में, आपके सामने ऐसे ही पूछेगा और पूछेगा इसमें कौन सी विभक्ति हुई है, और अगर आपने बता दिया कि इसमें द्वितीया है या फिर विभक्ति पूछेगा या फिर पूछेगा इस वाक्य में किस सूत्र से द्वितीया विभक्ति हुई है, तब आप बताएंगे कि अभिता परिता समया ये वाला जो सूत्र है इस सूत्र से जो है इसमें द्वितीया विभक्ति हुई है। तो ऐसे ही शब्द आएंगे, ऐसे ही शब्द आपको एग्जाम में देखने को भी मिलेंगे। तो इसलिए हर एक का मैंने एक एक एग्जाम्पल दे दिया है ताकि आपको समझ में आए, और लास्ट में जब मैं इसकी प्रश्नोत्तरी कराऊंगी तब चीजें आपको और अच्छे से क्लियर होंगी। तो अभी फिलहाल आप उदाहरण को देखिए। उदाहरण जो मैं दे रही हूँ इन्हीं उदाहरणों में से आता है, बस एक आध शब्द का हेर फेर भले ही कर देगा। बाकी मान लिया कृष्ण की जगह राम को कर दे,
ऐसे कर सकता है। हाँ, इस तरीके से आप याद रखिएगा, उदाहरणों को जरूर ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सूत्र देखते हैं जो 9वें नंबर का है। वो क्या है, थोड़ा बड़ा है, इसको आराम से पढ़िएगा। लिखा है उभ सर्वतशो कार्यः धिगुपर्यादिषु त्रिषु द्वितीयाय अम्रेडितान्तेषु तत्रो अन्यत्रापि दृश्यते। ये पूरा सूत्र दिया हुआ है। सूत्र से ज्यादा आप शब्दों पे ध्यान दीजिएगा जो इसका अर्थ है, ठीक है। इतना लंबा चौड़ा सूत्र तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये शब्द जरूर ध्यान दीजिएगा कि इस शब्द में मतलब इस सूत्र के अंतर्गत कहा क्या गया है। तो आप इनको ध्यान दीजिएगा कि इसमें देखिए कहते हैं कि उभयतः मतलब दोनों, सर्वतः मतलब चारों। उभयतः मतलब दोनों ओर, सर्वतः मतलब चारों ओर। धिक मतलब होता है धिक्कार। ऊपरी मतलब होता है ठीक ऊपर। ऊपरी मतलब होता है ठीक ऊपर। अध्यधि मतलब होता है भीतर। अधो अधः मतलब होता है ठीक नीचे। इत्यादि पदों में द्वितीया विभक्ति होती है। नियम कहता है इस सूत्र से कि अगर किसी वाक्य में उभयतः, सर्वतः, धिक्, ऊपरी, अध्यधि, अधो अधः इनमें से कोई भी शब्द आए तो उस पद में कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीया विभक्ति होगी। इसका एक उदाहरण दीजिए। जैसे मान लिया, एक उदाहरण लीजिए, जैसे यहाँ पे एक दिया है मैंने, उभयतः नदीम वृक्षाः सन्ति। उभयतः नदीम वृक्षाः सन्ति यानी कि नदी के दोनों ओर वृक्ष हैं। उभयतः मतलब होता है दोनों ओर, नदी से हो गया नदी, वृक्षा से मतलब हो गया वृक्ष, तो हो गया नदी के दोनों ओर वृक्ष हैं। तो अब यहाँ पे उभयता आ गया। तो उभयता आपने किस में पढ़ा था, तो आप कहेंगे द्वितीया विभक्ति में हमने उभयता का नियम पढ़ा था। तो इससे आप समझ जाएंगे कि इस पद में द्वितीया विभक्ति हुई है। तो उभयता के योग से नदी में क्या हो जाएगी, नदी में द्वितीया विभक्ति लग जाएगी। ये समझ में आया आपको। अगला एग्जाम्पल है आपके सामने दूसरा, वो है सर्वतः कृष्णम गावः। सर्वतः कृष्णम गावः अर्थात कृष्ण के चारों ओर गायें हैं। तो सर्वतः मतलब होता है चारों ओर, कृष्णम मतलब होता है कृष्ण, गावः मतलब होता है गायें। तो कृष्ण के चारों ओर गायें हैं। तो यहाँ पे सर्वतः दिखा, तो सर्वतः के योग में क्या हो जाएगा, द्वितीया विभक्ति हो जाएगी, तो कृष्णम बन जाएगा। आगे है धिक पिशुनम। धिक पिशुनम, तो धिक मतलब होता है धिक्कार, और धिक जो है ये किस उसमें है, किस विभक्ति के अंतर्गत हमने पढ़ा था, तो आप कहेंगे द्वितीया विभक्ति में। तो धिक शब्द आया तो क्या हो गया, धिक मतलब होता है धिक्कार, और पिशुनम मतलब होता है जो चुगलखोर टाइप के लोग होते हैं। तो कहते हैं कि चुगलखोर को धिक्कार है। इसका अर्थ हुआ कि चुगलखोर को धिक्कार है। तो यहाँ पे धिक शब्द दिखा ना, तो धिक के योग में यहाँ पे कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीया विभक्ति हो जाएगी, कर्मकारक बनेगा। अगला है उदाहरण, उपर्युपरि लोकम हरि। उपर्युपरि लोकम हरि, तो इसका जो अर्थ हुआ वो हो गया हरि लोक के ठीक ऊपर है। हरि लोक के ठीक ऊपर हैं। तो ऊपरी मतलब क्या होता है, ठीक ऊपर, और लोकम मतलब इस लोक के, हरि मतलब हरि भगवान। हाँ, भगवान को भगवान हरि समझ ही गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर किसमें है, आप जानते हैं द्वितीया विभक्ति में है। तो इसके योग में कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीया विभक्ति होगी। समझ में आ गया। आगे है अधो अधो, क्या है, अधो अधो लोकम हरि पाताला। यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, यहाँ पे होना चाहिए अधो अधः। अधो अधः लोकम हरि पाताला, अर्थात लोक के ठीक नीचे हरि पाताल है। हरि है, पाताल है, लोक के ठीक नीचे क्या है, हरि पाताल है। आगे है अगला एग्जाम्पल है अध्यधि लोकम हरि, यानी कि हरि लोक के भीतर है। इसका अर्थ हो गया। तो ये जो बॉक्स में सब लिखा है मैंने, आप इसको समझिएगा। अगर ये शब्द आपके किसी भी वाक्य में आपको देखने को मिलेंगे तो आप फौरन समझिएगा कि इसमें द्वितीया विभक्ति हो रही है। कुछ भी नहीं करना है आपको, कोई भी नियम मत याद करिए, लेकिन इन शब्दों को जरूर याद रखिए। अगर ये शब्द किसी भी वाक्य में आ रहे हैं, जैसे उभयतः, सर्वतः, धिक, ऊपरी, अधो अधः, अध्यधि, इनमें से कोई भी शब्द आ रहा है तो वो आपका द्वितीया विभक्ति जाएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं 10वें नंबर का जो सूत्र है वो है कालाध्वनो
कालाध्वनो अरत्यंत संयोगे, कालाध्वनो अरत्यंत संयोगे। इसका अर्थ हम देखते हैं। इसका अर्थ है किसी काल में कोई क्रिया लगातार हो तो ऐसी कालवाची पद में द्वितीय विभक्ति होती है। मतलब किसी भी काल में अगर जो क्रिया है वो लगातार हो ही रही है तो ऐसे में क्या होता है, द्वितीय विभक्ति होती है। आगे कहते हैं समय तथा मार्गवाची, समय या फिर मार्गवाची शब्दों के योग में निरंतरता बताने के लिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। निरंतरता यानी कि वही लगातार। इस समय तथा मार्गवाची शब्दों के योग में निरंतरता बताने के लिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है आपके सामने, ये कालवाच का एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे मासम अधीते व्याकरणम, यानी कि महीने भर में व्याकरण पढ़ लिया। ये क्या है, ये काल का बता रहा है ना, समय का बता रहा है कि महीने भर में व्याकरण पढ़ लिया, मासम अधीते व्याकरणम। दूसरा है क्रोशम कुटिला नदी, ये मार्गवाचक है, यानी कि कोश भर नदी टेढ़ी है। ये क्या है, ये मार्ग, रास्ते की बात हो रही है ना कि कोश भर नदी टेढ़ी है, ये मार्ग की बात कर रहे हैं। तो वही कहते हैं कालवाचक और मार्ग। काल यानी कि समय और मार्ग में जब कोई चीज लगातार हो रही है, ठीक है, निरंतरता बनी हुई है, तो उसमें हमेशा द्वितीय विभक्ति लगती है। जैसे इसमें है कि महीने भर में व्याकरण पढ़ लिया, तो महीने भर में यानी कि लगातार उसमें निरंतरता बनी रही, उसने व्याकरण को पढ़ लिया। कोश भर नदी टेढ़ी है, कोश भर जो है नदी जो है मार्ग में ही रहती है ना, तो कहते हैं कोश भर जो नदी है वो टेढ़ी है। ये बहुत बार पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है। कोशम कुटिला नदी, बहुत बार एग्जाम में ये उदाहरण जो है पूछा भी गया है कि ये किस विभक्ति का उदाहरण है, तो आप बताइएगा ये द्वितीय विभक्ति का है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो है आज द्वितीय विभक्ति के जितने भी नियम थे उनके 10 नियमों को पढ़ लिया है, 10 सूत्रों को पढ़ लिया है। बाकी थोड़ी सी आज तबीयत डाउन है, इस वजह से मैं क्लास बहुत ज़्यादा लंबी नहीं कर रही हूँ, और कल अगर हो सकेगा तो मैं इस पे जो है प्रश्नोत्तरी थोड़ी ले आऊंगी, और फिर उसके बाद हम लोग तृतीया विभक्ति की ओर चलेंगे। प्रश्नोत्तरी लाने से थोड़ा सा ये समझ में आने लगता है कि हाँ, इससे प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये क्लास मेरी पसंद आई होगी, चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आ रही हैं अच्छी से समझ में तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट कर दिया कीजिए, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ, मेरे द्वारा जो भी बताया जा रहा है वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। और बाकी अगर आप प्रश्नोत्तरी करना चाहते हैं, अभी जो मैंने साहित्य का पार्ट खत्म किया है, जो लोग पहले से चैनल पे जुड़े हैं और जो लोग अभी जुड़ रहे हैं, दोनों लोगों की बातें कर रहे हैं कि अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे डेली क्विज होती है मॉर्निंग में 10 बजे से संस्कृत की और साहित्य की। उसके बाद जो है रात में 10 बजे से आपकी व्याकरण की क्विज और काव्यशास्त्र की भी आगे आने वाले समय में शुरू की जाएगी। तो अगर आप अपनी पढ़ाई को बेहतर करना चाहते हैं प्रश्नोत्तरी के माध्यम से, कि आपको अगर प्रश्नों से सामना करना है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से आप अपनी पढ़ाई को और बेहतर कर सकते हैं। बाकी बहुत से लोग जुड़े भी हैं और उसका लाभ भी उठा रहे हैं, उनका टॉपिक क्लियर होता जा रहा है, क्योंकि डेली का डेली एक टॉपिक लाते हैं। जो भी हम लोगों ने अभी साहित्य का पार्ट पढ़ा है, इससे क्या होता है, जो टॉपिक मेरा छूट गया है, मैंने मान लिया 1-2 पॉइंट अगर मैंने नहीं कवर किया है, और जो मतलब परीक्षा में भी पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को भी लेके आए हैं। इससे क्या होगा, आपका जैसे आपने अगर कालिदास का नाटक पढ़ा अभिज्ञान शाकुंतलम, तो हो सकता हो 1-2 पॉइंट मुझसे छूट गया हो, लेकिन प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपका सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। यानी कि अगर अभिज्ञान शाकुंतलम से कोई प्रश्न आता है तो आपका कभी गलत नहीं होगा। तो इसलिए मैंने क्विज स्टार्ट की है। अगर आप में से कोई जुड़ना चाहता है तो आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइएगा, वहाँ पे मेरे टेलीग्राम की लिंक पड़ी हुई है। आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को और बेहतर कर सकते हैं। बाकी जैसी भी क्लास लगे प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। जो भी मुझसे बन पड़ेगा मैं कोशिश पूरी करूँगी। तो मिलते हैं कल तृतीया विभक्ति के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।